हाँ जी यार, की हाल चाल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं, शुड यू कंसीडर रेंटिंग और बाइंग ए होम इन कनाडा। वेल, दिस इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक। तो इस वीडियो में हम सारी मिथ्स को करेंगे बर्स्ट एंड फैक्ट्स को करेंगे शेयर। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यार, इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट सम ऑफ द बिगेस्ट मिथ्स जो कि हमें अक्सर सुनने को मिलती है व्हेन इट कम्स टू रेंटिंग और बाइंग। ठीक है, सबसे पहले तो बोला जाता है इफ यू आर रेंटिंग अ प्लेस यू आर पेइंग समवन एल्स मॉर्गेज। वेल, टेक्निकली यस, क्योंकि आपने जिसकी भी जगह ली है उस बंदे ने मोस्ट लाइकली वो घर मॉर्गेज पे लिया है, घर कॉन्डो जो भी है, राइट। एंड देन उसको उसकी मॉर्गेज पेमेंट पे करनी है, वो वसूल रहा है आपसे रेंट के फॉर्म में। सो यस, टेक्निकली यू आर पेइंग समवन एल्स मॉर्गेज, लेकिन यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू पे प्रॉपर्टी टैक्सेस, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू पे फॉर एनी मेंटेनेंस और रिपेयर्स, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ द प्रॉपर्टी एज होम ओनर वुड डू। लाइक अगर बाहर घास काटने का तो मे बी वो आपकी जिम्मेदारी ना हो अगर आप बेसमेंट में रह रहे हो, राइट। तो ये सब चीज़ें रहती हैं अलग अलग, ठीक है। सो टेक्निकली रेंटिंग इज नॉट एज बैड एज समटाइम्स इट इज़ पोर्ट्रेट। सो इस चीज़ को मैं मिथ ही बोलूँगा यहाँ पे। और अगली मिथ की यहाँ पे बात करें तो वही वो आ जाता है, रेंटिंग इज चीपर देन बाइंग। वेल, इस चीज़ की मैं आगे जाके इस वीडियो में बात करूँगा, एक प्रॉपर एग्जांपल लूँगा जो कि अभी घर लिस्ट हुआ हो सेल के लिए, ठीक है। कैलगरी में हूँ मैं, तो मैं वहीं की मार्केट की बात करूँगा, क्योंकि सेम घर को आपको रेंट करना वर्सेस बाय करना तो कितना बड़ा डिफरेंस आता है। एंड यू विल बी शॉक टू सी द नंबर्स, ठीक है। हम प्रॉपर नंबर्स रन करूँगा आज के मार्केट डेटा के हिसाब से। एंड आई नो लॉट ऑफ पीपल जो कि घर खरीद लेते हैं एंड फिर भी वो काइंड ऑफ फ्री में रह रहे होते हैं। सो रेंटिंग माइट नॉट बी चीपर देन बाइंग इन सम सिनेरियोज, इन सम मार्केट, सम सिटीज़। तो वो सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप कौन सी लोकल मार्केट पे डिपेंड करता है बेसिकली रियल एस्टेट। आप किस सिटी में हो, किस लोकेशन में हो, किस कम्युनिटी में हो, वहाँ पे मॉर्गेज इंटरेस्ट रेट आपके कनाडा में क्या चल रहा है उस टाइम पे, क्या आपको ऑफर मिल रहा है, कितनी डाउन पेमेंट आप करने वाले हो, कितना कितने ईयर्स का मोटिवेशन पीरियड होने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। समटाइम्स इट इज़ नॉट ट्रू कि रेंटिंग इज चीपर देन बाइंग, एंड ये मैं आगे जाके इस वीडियो में ज़रूर बात करूँगा। और आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अगली मिथ की जो कि आता है, बाइंग ए होम इज़ ऑलवेज ए गुड इन्वेस्टमेंट। वेल, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ डील डू यू गेट, क्योंकि आजकल हमें देखने को मिलता है सोशल मीडिया पे आउट ऑफ प्रोविंस रियल्टर्स हैं जो काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं अल्बर्टा को कि भाई यहाँ पे आपको प्री कंस्ट्रक्शन डील दिलाएंगे, सिर्फ इतनी सी डाउन पेमेंट करो, इतना सा डिपॉजिट करो एंड आपको ऐसी सी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, ये कॉन्डो हो जाएगा, वो कॉन्डो हो जाएगा। एंड वो कॉन्डो दिला रहे हैं 4-4.5 लाख डॉलर में। अब 4-4.5 लाख डॉलर में प्री कंस्ट्रक्शन कॉन्डो क्या कोई कैलगरी का लोकल बंदा लेगा? मोस्ट लाइकली नो। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो भी घर में इन्वेस्टमेंट करने वाले हो इसको ना भी गुड इन्वेस्टमेंट। इट डिपेंड्स कि भाई आपको डील क्या मिल रही है एंड उसके लिए आपको एक अच्छे रियल्टर से बात करनी होगी। एंड बाय द वे, आई एम ऑल्सो लाइसेंस रियल्टर विद एक्सपी रियल्टी एंड आई एम वर्किंग इन कैलगरी। तो अगर आप यहाँ पे खरीदना, बेचना, इन्वेस्ट करना चाहते हो तो भाई फील फ्री टू गेट इन टच विद मी, आपको नीचे ईमेल वगैरह मिल जाएगा। और अगली कॉमन मिथ है यहाँ पे कि भाई यू नीड 20% डाउन पेमेंट टू बाई योर होम। वेल, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इफ़ यू आर बाइंग योर फर्स्ट होम या फिर आप खुद के लिए भी रह रहे हो, फर्स्ट नहीं है लेकिन आप प्रिंसिपल रेजिडेंस लेने वाले हो जहाँ पे कि आप खुद जाकर रहने वाले हो, जो आपका घर लेने का मोटिव है कि आप अपने लिए लेने वाले हो एंड यू आर गोना लिव देयर, ठीक है। तब आप 5% डाउन पेमेंट पे भी घर ले सकते हो। कंडीशन यही और 5 लाख के अंडर होना चाहिए। अगर वो 5 लाख के ऊपर हो जाता तो पहले 5 पे आप दोगे 5% एंड 5 लाख से लेंगे आई थिंक 999 डॉलर्स, यानी ऑलमोस्ट अप टू $1 मिलियन तक की 10% आपको देनी होगी। सो 5 लाख से अप टू $1 मिलियन तक की प्राइस रेंज है, उसमें 10% डाउन पेमेंट रहेगी। पहले 5 लाख पे आप स्टिल 5% ही डाउन पेमेंट करोगे। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा कॉमन मिथ रहती है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं भाई बेनिफिट्स ऑफ रेंटिंग एंड उसके साथ साथ आगे मैं बात करूंगा बेनिफिट्स ऑफ बाइंग एज वेल, ठीक है। दोनों को साइड बाय साइड लेके चलेंगे। तो बेनिफिट्स ऑफ रेंटिंग में सबसे पहले तो भाई आपके पास आती है फ्लेक्सिबिलिटी। जब आपको कोई कॉन्डो लेना है, टाउन हाउस लेना है, घर लेना है रेंट पे, तो मार्केट में अक्सर ऑप्शन ज़्यादा रहेंगे एज कम्पेयर टू बाइंग, क्योंकि बाइंग में आपका बजट आ जाता है, राइट। बजट एक काफ़ी बड़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट रहने वाली है खरीदने टाइम एज कम्पेयर टू रेंट। रेंट में क्या 50-100-150 डॉलर में, मतलब अगर आप डिफरेंस रखोगे प्राइस का तो अलग अलग तरीके की वैरायटी मिलेगी जब आपको रेंट करना है। एंड वही अगर आप रेंट कर लेते हो, 6 महीने 1 साल के लिए साइन भी कर देते हो, उसके बाद भी वहाँ से निकलना ईजी रहने वाला है। मे बी आपको मंथ टू मंथ भी मिल जाए रेंटल में, ठीक है, अगर आप कोई होम रेंट करने वाले हो। जबकि अगर आप खरीदोगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। उस वंस बाय ए होम, आप वहाँ पे मूव हो जाते हो तो कुछ आपके स्ट्रॉन्ग टाइज बन जाते हैं उस कम्युनिटी के साथ, उस घर के साथ। वहाँ आप अपना घर सजा लेते हो, फर्नीचर वगैरह ले आते हो एंड बैंक को बोलते हो कि भाई ये मेरा घर है तो मैं 5% डाउन पेमेंट करूँगा। अगर आप वहाँ से जल्दी निकलोगे तो टैक्स कॉम्प्लिकेशन भी आ सकते हैं एंड बैंक को भी लगेगा कि बंदे ने शायद फ्लिप करने के लिए खरीदा था। तो इसीलिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन रहती हैं वहाँ से जल्दी निकलना, अगर आप निकलने का प्लान कर रहे हो। देन रेंटिंग माइट बी ए गुड केस फॉर यू, ठीक है, कि आप रेंटिंग वाला ऑप्शन ले सकते हो अगर आप जल्दी से जल्दी एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी तीसरी जगह मूव करने वाले लोगों में से हो जिनको फ्लेक्सिबिलिटी पसंद है कि भाई मैं एक जगह पे अटका ना रहा हूँ, एक जगह पे मुझे सेटल डाउन नहीं होना है। तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट रहता है। दूसरा रहता है भाई लोअर प्राइस पॉइंट, ठीक है। फाइनेंसिस की बात करें तो रेंट करने में ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट, या फिर कोई बंदा 2 महीने का रेंट मांग लेता है कि आप फर्स्ट एंड लास्ट मंथ का रेंट दे दो एंड यू कैन मूव इन।
लेकिन अगर आप घर खरीदने जा रहे हो तो डाउन पेमेंट भी लगेगी, क्लोजिंग कॉस्ट भी आएगी, फिर वहाँ पे और अलग अलग थोड़ी बहुत चीज़ें आ जाती हैं जो आपको पे करनी होगी। ठीक है, अगर आप अपने घर में जा रहे हो तो मोस्ट लाइकली आप फर्नीचर वगैरह तगड़ा लेने वाले हो। वही अगर आप रेंटिंग के घर में हो तो शायद आप इतना फर्नीचर ना भरना चाहो या इतनी जगह ही ना हो उसमें। तो वो सब चीज़ों को कंसिडर करते हो तो इसमें अगर पैसे इंसान को इनिशियली अपफ्रंट कॉस्ट कम लगानी हो तो रेंटिंग फिर भी उसमें फ़ायदेमंद रहती है। फिर आ जाता है जी प्रिडिक्टेबल मंथली एक्सपेंसेस। ठीक है, अगर आप रेंट करने वाले हो तो आप लीज साइन कर लोगे, आपको पता है कि भाई अगले 1 साल के तो एटलीस्ट इतने किराया रहने वाला है, इतनी यूटिलिटी का बिल आता है, इतना मेरा जो भी वाईफाई वगैरह का खर्चा ये है। लेकिन अगर आप घर खरीदने जाने वाले हो दैन मॉर्गेज पेमेंट्स आती हैं, इंटरेस्ट वगैरह आता है, प्रॉपर्टी टैक्सेस आती हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं जो कि इतनी भी ज़्यादा प्रिडिक्टेबल नहीं होंगी। मतलब काफ़ी हद तक आप पिछला हिस्ट्री निकाल के देख सकते हो कि पीछे कैसा सा चला है। ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्सेस या इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड ऑल। लेकिन अभी के लिए अगर आप करना चाहो तो रेंटिंग में आपको थोड़ी सी ज़्यादा प्रिडिक्टेबिलिटी मिलती है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस जो मंथली आने वाले हैं। उसी के साथ साथ मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी रेंटिंग में कम रहती है। आपको सिर्फ रेंट पे करना है, अगर आपकी यूटिलिटीज इंक्लूडेड नहीं है तो आपको वो पे करनी है, दैट्स इट। लेकिन अगर आप घर खरीदते हो अगेन लाइक एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, मॉर्गेज पेमेंट इंक्लूडिंग प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ प्रॉपर्टी टैक्सेस भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी टाउन हाउस या कॉन्डो में तो उसकी कॉन्डो फीस भी होगी, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूटिलिटीज़ तो जानी ही जानी है। तो अलग अलग तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे आ जाती है होम बाइंग में, जो कि रेंटिंग में नहीं आती है। अब बात कर लेते हैं हम बेनिफिट्स ऑफ बाइंग। अब यार बाइंग में सबसे पहला जो मेन बेनिफिट मेरे को लगता है भाई वो आ जाता है यहाँ पे कि आप मॉर्गेज पेमेंट पे कर रहे हो, बेसिकली योर बिल्डिंग इक्विटी। अब इसका मतलब क्या रहता है, अगर आप रेंट पे करने वाले हो उसमें क्या कि रेंट पेमेंट गई यू नॉट गेटिंग दैट बैक। ठीक है, आई डोंट थिंक कोई भी एक्सपेक्ट करता होगा कि अगर मैं $1500 $2000 $3000 मंथ का रेंट देता हूँ तो मुझे कभी भी वापस मिलने वाला है, राइट। लैंडलॉर्ड इतना दयालु तो होने नहीं वाला। लेकिन अगर आप यही घर खरीदते हो, मॉर्गेज पेमेंट करते हो जिसमें कि प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट जाती है, तो उसमें क्या रहता है, इंटरेस्ट तो चलो गया जो गया, वो था ब्याज हो तो सबको पता है कि किसी भी तरीके के लोन पे ब्याज लगता है जो कभी वापस नहीं आता। लेकिन आई बिलीव देयर माइट बी सम टैक्स बेनिफिट्स जो आपको मिलेंगे उन इंटरेस्ट पेमेंट्स के ऊपर अगर आप पहला घर खरीदने वाले हो या किसी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हो। बट अदर देन दैट एटलीस्ट जो प्रिंसिपल अमाउंट जा रही है आपके घर के लोन को उतारने के लिए जा रही है। सो विद एवरी पेमेंट यू आर बिकमिंग मोर ऑफ यू आर गेटिंग मोर शेयर्स इन दैट होम। ठीक है, सो पहले दिन जब आप घर लेके आते हो जितनी भी डाउन पेमेंट करते हो बाकी जो भी जाता है, लेट्स से आप 20% डाउन पेमेंट करते हो तो जो 80% है वो बैंक फाइनेंस कर रहा है या आपका लेंडर फाइनेंस कर रहा है, तो उतनी इक्विटी उनकी है। बट जैसे जैसे आप वो पेमेंट कर ही जा रहे हो मॉर्गेज पेमेंट्स, आपके पास इक्विटी बढ़ती जा रही है जिसको कि कल को आप जाके कैश आउट कर सकते हो जब भी आप घर बेचना चाहो या रीफाइनेंस करना चाहो, या फिर आप ही लॉक ले सकते हो। ठीक है, जो कि होती है आई थिंक होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट, ऐसा रहता है उसकी फुल फॉर्म। तो उसमें क्या रहता है कि आपको लाइन ऑफ क्रेडिट मिल जाती है, जब जब जरूरत हो उसको यूज़ कर लो कैश के लिए। अपने कोई भी एक्सपेंसेस आ गए, लेट्स से आपकी वेडिंग आ गई है या घर में कोई रेनोवेशन वगैरह करने हैं, तो आप उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो डाउन द लाइन। 6 महीने 1 साल 2 साल के बाद इक्विटी बिल्ड होगी, पहले महीने नहीं होने वाली। बट उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो जो कि रेंटिंग में नहीं होता। रेंटिंग में यू कैंट से इट्स योर होम, आज भी नहीं और कल भी नहीं। नंबर 2 एंड माई फेवरेट इज स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल। अब यार सबसे पहले तो अगर आप किसी रेंटल प्लेस पे हो, ठीक है, आप वहाँ पे 1 साल 2 साल 3 साल रह लोगे, उससे या तो रहने नहीं वाले, यानी जो भी नेबरहुड्स के साथ आपके कनेक्शन बनने वाले हैं वो भाई जल्दी ही फेड अवे हो जाएंगे, क्योंकि आप वहाँ से शायद मूव आउट कर जाओ। मे बी आपका रेंट बढ़ेगा, मे बी जॉब चेंज होगी, मे बी आप इसीलिए रेंट कर रहे थे क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम वहाँ रुकने का प्लान नहीं था। लेकिन जब आप अगर खरीद लोगे तो स्टेबिलिटी आने वाली है। अदर देन दैट कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब आप रेंट कर रहे हो बहुत सारी कंडीशंस आ जाती है कि भाई गेस्ट नहीं आने चाहिए। कई लोग ऐसा बोलेंगे कि भाई गेस्ट नहीं रुकना चाहिए कोई ओवरनाइट। ठीक है, आप ये नहीं खाना बना सकते इस टाइप का, या फिर आपको पेट नहीं रखना है, या फिर आपको वॉल्स पे लेट्स से आप अपने घर को अपने हिसाब से सजाना चाहते हो, वॉल्स पे कोई पेंट नहीं कर सकते, कोई डेकोरेशन नहीं लगा सकते। डिपेंड्स फ्रॉम ऑनर टू ऑनर, बट डेफिनेटली पेंट तो आपको नहीं करने देगा कोई। ठीक है, कोई मेजर चीज़ें नहीं करने देगा, छोटी मोटी में भी करने देगा। लेकिन बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आते हैं रेंटिंग को लेके, जो कि जब आप घर के ओनर बन जाओगे तब आपके पास कंट्रोल ही कंट्रोल है। हाँ, जब कॉन्डो मैनेजमेंट इन्वॉल्व होने वाली है, टाउन हाउस खरीदने वाले हो या कॉन्डो खरीदने वाले, तब काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस स्टिल रहती हैं, बट नॉट एज मच एज जो रेंटिंग में रहने वाली हैं। कॉन्डो में एंड टाउन हाउस में कॉन्डो मैनेजमेंट होती है जो कि रूल सेट करती है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। स्पेशली जैसे कि कॉन्डो में आ जाएगी बालकनी, तो बालकनी से कॉमन एरिया जहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, या जो भी घर की विंडोज़ हैं, डोर्स हैं, वो सब चीज़ें आप कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट मेन डोर जो एक्सटीरियर वाले हैं, तो वो सब रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। बट अगर आपने घर ही खरीद लिया तो भाई क्या दरवाज़ा तो क्या खिड़की सब आप बदल सकते हो, तो वो कंट्रोल मेरे को बहुत सही लगता है। अब आगे आता है सबका फेवरेट जो कि है पोटेंशियल रेंटल इनकम। और GTA में तो भाई काफ़ी ज़्यादा फेमस है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नए इमिग्रेंट्स आते हैं,
तो लोगों के पास अपॉर्चुनिटी रहती है कि भाई अपना घर रेंट पे दे दो, ठीक है। लेट्स से अगर आप ऐसा घर खरीदते हो जिसमें ऊपर तो स्वीट है यानी मेन फ्लोर या उसके ऊपर वाले फ्लोर पे आप रह रहे हो, लेकिन नीचे बेसमेंट स्वीट है, तो आपने उसे रेंट आउट कर दिया। 1200, 1400, $1600 मंथली बन सकता है इनकम। इट डिपेंड्स आप रहते कहाँ पे। ब्रैम्पटन में तो शायद $2-3 हज़ार महीना भी बेसमेंट स्वीट से बन जाता हो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट कैलगरी में 1200-1400 तो बन ही जाता है अगर आप 1 बेडरूम 2 बेडरूम बेसमेंट चलाने वाले हो अच्छे से एरिया में। अच्छे एरिया से मेरा मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पॉश एरिया हो, मतलब एक्सेसिबिलिटी हो, आसपास फीचर हो। अगर कोई बेसमेंट में रहने वाला मोस्ट लाइकली उनके पास गाड़ी शायद ना हो, तो उनको ट्रांजिट वगैरह का एक्सेस रहे या आसपास स्कूल्स एमिनिटीज़ वगैरह हो, तो ऐसे एरिया में 1200, 1400, 1500 आराम से बनाया जा सकता है 2 बेडरूम बेसमेंट से आज की डेट में कैलगरी में, ठीक है। बाकी जगहों पे जाओगे हर एक मार्केट का डिफरेंट रहने वाला है, ऑफ कोर्स कम्युनिटीज़ का भी डिफरेंट रहता है विद इन अ सिटी, तो आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी होगी। लेकिन ये ऑप्शन काफ़ी अच्छा है कि आप खुद भी रह रहे हो एंड आप रेंटल इनकम भी जनरेट कर रहे हो, जो कि फर्दर आपकी मदद कर सकती है मॉर्गेज पेमेंट्स वगैरह मेक करने में, यानी कि आपका मंथली खर्चा काफ़ी कम हो जाएगा, जो कि मैं आगे जाके इस एग्जांपल में आगे जो मैं एग्जांपल शेयर करने वाला हूँ उसमें डिस्कस करूँगा। तो ये सब चीज़ें काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। उसके अलावा अगर आपने घर खरीदा है देन होम ओनर्स को थोड़े से टैक्स बेनिफिट्स रहते हैं। एज़ फार एज आई एम अवेयर, अगर आप नया घर खरीदो जिस पर आपने जीएसटी वगैरह पे की है तो उस पर भी आपको फ़ायदा रहेगा, जीएसटी एचएसटी क्रेडिट। एंड जो इंटरेस्ट पेमेंट्स जो बेसिकली मॉर्गेज पेमेंट्स आप इंटरेस्ट पे करते हो उसमें भी कई बार कुछ टैक्स डिडक्शंस करने का मौका रहता है, जो कि आप अपने मॉर्गेज एजेंट या फिर अपने टैक्स कंसल्टेंट के साथ बात करके जान सकते हो ज़्यादा। नाउ लेट्स डू अ क्विक मैथ्स। अगर आपको रेंट करना है वर्सेस बाय करना है, तो यहाँ पे एक एक्टिव लिस्टिंग की एग्जांपल लेने वाला जो कि सिटी ऑफ कैलगरी की एबिडेल कम्युनिटी में डली हुई है, ठीक है। $4,60,000 रफली, ठीक है, इस अमाउंट में आपको मिल रहा है डिटैच्ड घर, ठीक है, ठीक ठाक है, मतलब रिसेंटली रेनोवेटेड है, कोई बहुत ज़्यादा ब्रांड न्यू नहीं है, 1978 के बिल्ड आई थिंक, लेकिन अच्छी कंडीशन में है। इस टाइम इसकी बेसमेंट वगैरह भी रेनोवेटेड है। सो बेसिकली इसका हिसाब किताब ये है 4 बेडरूम 2 बाथरूम का डिटैच्ड हाउस है, ठीक है, एबिडेल कम्युनिटी में, जिसके कि मेन फ्लोर पे पूरा आपको 2 बेडरूम 1 बाथरूम मिल जाएगा। एंड देन नीचे बेसमेंट स्वीट है जो कि रेंटेबल है क्योंकि करंटली इट इज़ रेंटेड, विच सजेस्ट कि वही रेंटेबल कंडीशन में है। एंड उसके साथ नीचे भी 2 बेडरूम 1 बाथरूम आपको मिल जाएगा, यानी कि 2 बेडरूम हुई बेसमेंट स्वीट एंड मेन फ्लोर पे हुए 2 बेडरूम एंड 1 बाथरूम आपके लिए। तो बेसिकली नीचे भी बाथरूम है, ऊपर भी बाथरूम है, नीचे भी 2 बेडरूम है, ऊपर भी 2 बेडरूम है। अब अगर आपको मेन फ्लोर रेंट करना हो, ठीक है, इसी एरिया में ऐसी प्रॉपर्टी का, तो और लगभग $2,000 तो किराया आएगा, राइट। अगर आपको अपने लिए रेंट करना है, दिस इज सिनेरियो नंबर 1 वेयर यू रेंटेड, तो $2,000 ऊपर का पे करोगे, नीचे का रफली $1,300-1,400 पे करोगे, लेट्स टेक $1,400, ठीक है, $1,400 पे करोगे तो मंथली बन जाता है $3,400 इसका खर्चा, अगर आपको ऐसे ही घर को इसी कम्युनिटी में रेंट करना हो, ठीक है। ये उसका मंथली एक्सपेंस व्हेन यू आर रेंटिंग इट। नाउ लेट्स से जिम कि आपने इस घर को खरीदना हो, ठीक है, 10% डाउन पेमेंट पे, तो $46,000 बनती है उसकी जो डाउन पेमेंट बनती है रफली। एंड एज्यूमिंग कि भाई अमोर्टाइजेशन पीरियड रहने वाला 25 साल, 5.2% इंटरेस्ट रेट के आसपास आपको अप्रूवल आ जाएगी। देन आपकी जो मंथली मॉर्गेज पेमेंट बनेगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वो बनेगी रफली $2,530। उसके ऊपर $200 आई होम इंश्योरेंस, $200 आई प्रॉपर्टी टैक्सेस। तो मैं इसको लेके चलता हूँ तो मंथली बन जाता है रफली $2,930 के आसपास इसका जो खर्चा बनता है। अब अगर आप पूरे के पूरे घर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 4 बेडरूम 2 बाथरूम डिटैच्ड हाउस, ठीक है, जो कैलगरी में है एबिडेल कम्युनिटी में, जो अभी एक्टिव लिस्टिंग है इस टाइम पे एट द टाइम आई एम शूटिंग दिस वीडियो, ठीक है। तो इसका जो मंथली खर्चा बना $2,930 के आसपास प्लस यूटिलिटीज़, वो अब डिपेंड करेगी भाई पर्सन टू पर्सन कितने लोग रह रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, कितना टाइम घर होते हैं, ये सब चीज़ें तो वो अलग से हम चेक कर सकते हैं। तो उसको हम बनाते हैं 2930, ठीक है। अगर इसी को रेंट करने वाले थे तो बन रहा था $3,400, यानी $500 रफली मंथली चीपर हुआ बाई करना। अब अगर आप नीचे बेसमेंट स्वीट को रेंट आउट करना 1400 पे, तो आपका खर्चा तो $1,500 के आसपास आ गया मंथली, राइट। सो आप घर के ओनर भी हो गए, $1,500 मंथ पे भी करो, जिमी कि आप मेन फ्लोर पे रह रहे हो, नीचे वाला रेंट किया हुआ बेसमेंट स्वीट, एंड देन आपका इक्विटी भी बिल्ड हो रहा ओवर द टाइम। अब इक्विटी का मतलब क्या है, वही जैसे कि अगर घर का लोन जितने भी एक्स अमाउंट का था आप हर मंथ कुछ पेमेंट कर रहे हो, वो जा रही है घर के लोन को पे ऑफ करने के लिए, उतना ही मतलब आपका हक बन रहा है, उतना ही आप कल को जाके अगर आपने ही लॉक लेनी हो जो कि होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट होता है किसी घर को रिपेयर कराने के लिए, अपनी किसी पर्सनल लाइफ इवेंट के लिए भी, तो आप उस पैसे को यूज़ कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू रेंटिंग, जहाँ पे कि आप चाहे जितना मर्जी रेंट पे कर देते, जितनी मर्जी लंबी ड्यूरेशन के लिए, आप कभी भी जाके ये नहीं बोल सकते ये मेरा घर है, कभी भी उस पे किए हुए रेंट को कहीं यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो चला गया, अब उसका कुछ नहीं हो सकता। एज़ कम्पेयर अगर आपने घर खरीदा था तो कल को मे भी 1 साल 2 साल बाद आप थोड़ा सा इसकी इक्विटी यूज़ कर सको टूवर्ड्स योर नेक्स्ट होम परचेज या किसी लाइफ इवेंट के लिए। एंड एट द सेम टाइम आपका जो मंथली एक्सपेंस है वो थोड़ा सा कम आने वाला है एज़ कम्पेयर टू दिस, एक्चुअली सिग्निफिकेंटली कम आने वाला है। एज्यूमिंग कि आपने डाउन पेमेंट 10% रखेगी, 10 से 20 कर दोगे और मंथली कम हो जाएगा, बट वो तो चलो थोड़ी सी आपस में चलने वाली कैलकुलेशन है, जितनी डाउन पेमेंट ज़्यादा होगी उतना ही कम आपकी मॉर्गेज अमाउंट होगी, उतना ही आप कम मंथली पेमेंट्स पे कर रहे होगे। तो ये कुछ इसका मोटा मोटा हिसाब रहता है। तो यानी कि रेंटिंग मे नॉट बी द बेस्ट सिनेरियो हेयर, ठीक है।
$3400 वर्सेस $2900, एज्यूमिंग आपने अभी रेंट नहीं किया, पूरे के पूरे घर बेसमेंट स्वीट इंक्लूडिंग एवरीथिंग में आपने ही रहना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बेटर सिनेरियो हो सकता है अगर आप रेंट कर दो, जो कि लॉट ऑफ पीपल डू दैट, देन $1500 के आसपास आपका मंथली खर्चा आ जाएगा प्लस यूटिलिटीज। तो अभी भी इट साउंड्स लाइक ए वेरी गुड डील टू मी। अब मेरी राय में आपको क्या करना चाहिए, वेल इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। इट्स योर पर्सनल डिसीजन, आपको घर लेना है या फिर मतलब बाई करना है या रेंट करना है, इट्स योर पर्सनल लाइफ चॉइस, ठीक है। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आई बिलीव इट डिपेंड्स ऑन योर फाइनेंशियल सिचुएशन एज वेल, इट डिपेंड्स ऑन योर फैमिली साइज एज वेल, एंड इट डिपेंड्स कि आपको ये लाइफ से क्या एक्सपेक्टेशंस है। क्या आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना चाहोगे, एक जगह सेटल डाउन होना चाहोगे, या फिर यू वांट इट टू बी फ्लेक्सिबल कि भैया आज इस शहर में हो तो कल उस शहर में हो, या आज इस घर में हो परसों उस घर में हो। तो ऐसी चीज़ें क्या या आपके लिए मैटर करती हैं, इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, आप आगे जाके खुद को एज ए होम ओनर देखना चाहते हो, आप उस सिचुएशन में खुद को देखना चाहते हो कि नहीं, डिपेंड्स ऑन दैट, ठीक है। मैं किसी को रेकमेंड नहीं करता आपको ये आज ही घर ले लेना चाहिए या 10 साल रुक के लेना चाहिए, एंड देयर इज़ नो राइट टाइम। लॉट ऑफ पीपल आस्क मी दैट कि भाई व्हेन इज़ द राइट टाइम। भाई राइट टाइम इज़ व्हेन यू फील रेडी, ठीक है। मेरे कहने से आपका राइट टाइम नहीं आएगा, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए उससे कोई राइट टाइम नहीं आएगा। राइट टाइम आएगा जब आपको ठीक लग रहा है कि भाई मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, इस डिसीजन के लिए रेडी हूँ, ठीक है। तो बस यही सब चीज़ें जो कि मैं शेयर कर देना चाहता था इस वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगी हो कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब, जैसे आपको दिल करे। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।